जय भीम, जय मुरलीवासी। मेरे साथ भाई वैदिक सलाहकार गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन शिवा जवाहर, राजू रावण बागमारे और मैं देव रावण भलावी। आज 19 मार्च 2021 के फेसबुक लाइव वीडियो में आपके सामने लाइव हूँ। और आज हमारे आदिवासी समाज के गौंड समुदाय के बुजुर्ग माननीय जी के बारे में मैं दो शब्द कहूँगा कि उनके हमने कुछ बयान देखा जो कि बहुत बुरा लगा। उनका एक बयान था, वो बयान आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। अलग धर्म कोड की मांग समाज को बांटने की साजिश। उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग धर्म कोड की मांग समाज को बांटने की साजिश है। जो हमारे भूमिका दिल्ली में आज जो आंदोलन कर रहे हैं उनको समाज को बांटने की साजिश लग रही है। हमारे जो पुरखा दादा कंगाली, मनमोहन साहब बट्टी दादा, ताराम दादा, मरकाम दादा, ये तमाम प्रकार के अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक धर्म कोड की बात कर रहे थे, सांस्कृतिक कोड की बात कर रहे थे। उनको ये समाज बांटने की साजिश लग रही है माननीय फग्गन साहब कुलस्ते जी को। और ये कह रहे हैं कि आदिवासी पहला सनातनी हिंदू है। अरे मेरा मानना है आदरणीय, आप अपने आप को कहिए ना हिंदू, अपने आप को कहिए। आप हिंदू हो, आप गर्व से कहिए, हमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें तो पता है ना, आपने अपनी संस्कृति को खत्म कर चुके हैं। आप अब आदिवासी रहे नहीं है। आपको तो सामाजिक तौर पर हम अंतिम जोहार कहते हैं आदिवासी समाज से। और भूमिका संघ से मैं निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा, पूरे आदिवासी समाज से आग्रह करना चाहूंगा कि 61 साल की उम्र में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने एमए किया, बीएड किया, एलएलबी किया है और वर्तमान में बीजेपी से केंद्रीय इस्पात मंत्री है, इतना उच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका जन्म 1959 में हुआ है, इतना पुराना जन्म, जो हमारे कंगाली दादा, मरकाम दादा के समय का व्यक्ति है, की साजिश है। चल रहा है, साथ ही फोन आ रहा है इसलिए माफी चाहता हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ माननीय कुलस्ते जी से, और जो फोन आ रहा है उसको काट दीजिएगा, है ना। आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो बोलिएगा, साउंड तेज करके देख लीजिए। आवाज आ रही हो तो सर्च करें, नाम सर्च करें, मेरा नाम दिख जाएगा, देव रावण भलावी हुई, उसमें देखिएगा, आप सर्च कीजिए। हो सकता है मेरी आईडी भी वो कर दिया गया है, लॉक कर लिया गया है, क्योंकि मेरी आईडी के माध्यम से लगातार मैं ऐसे आदिवासी विरोधी और हमारे संस्कृति विरोधी और समाज विरोधी नेताओं की पोल खोलता रहता हूँ। इसलिए कई बार मेरी आईडी की जो रीचिंग पोस्ट होती है वो कम कर दी जाती है। और युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस चीज को सीरियसली लें, नहीं तुम्हारी आने वाली खानदान, जो आपके बच्चे हैं ना, वो तुम्हारे बाप दादा का ही नाम भूल जाएंगे, गोत्र भूल जाएंगे, किसी कहीं के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए युवा साथियों और समस्त भूमिका संघ से निवेदन करना चाहता हूँ कि कड़ा से कड़ा एक्शन ले। भाई आज हम 20-25 साल, 24-25 साल के लड़के हैं, हम पूरे समाज को नहीं चला सकते, वो नहीं कर सकते, और हमारे हर एक व्यक्ति बात नहीं मान सकते। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे ही भूमिका संघ और हमारे समाज के द्वारा ऐसे लोगों की समाज से बहिष्कार ना करने की वजह से आज इतने ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। हमारे कई केरल के, कई राजस्थान के और कई छत्तीसगढ़ के मैंने आदिवासी विधायक देखा जो खुलेआम अपने आप को दूसरी संस्कृति का बता रहा है। अरे जिस संस्कृति की वजह से तुमको राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ, जिस संस्कृति की वजह से तुम आज यहां तक पहुंचे, उसी संस्कृति को ये बदलने की धूमिल करने की बात करते हैं। आदिवासी किसे कहते हैं? जिसकी संस्कृति, बोली, भाषा, रीति रिवाज, जमीन का मालिकाना हक और बाकी लोगों से अलग रहन सहन, खान पान जिसको, वो आदिवासी कहलाता है। लेकिन ये तो अपने आप को कभी ईसाई कहते, कभी हिंदू कहते, कभी मुस्लिम कहते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ वहां से, ऐसी पार्टियों से ही बढ़ रही। जो बीजेपी में वही ऐसा बोल रहा है, कांग्रेस का विधायक को नहीं देखा, सांसद को नहीं देखा ऐसा बयान देते हुए, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना भारतीय गोंडवाना पार्टी है, कोई विधायक को नहीं देखा, या फिर कोई नेता को नहीं देखा जो ऐसा बयान दे रहा है। सिर्फ एक ही पार्टी का लोग यहां दे रहे हैं। और ये तो हमारे माननीय फग्गन साहब कुलस्ते जी तो आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में इस्पात मंत्री है, केंद्रीय इस्पात मंत्री होने के बावजूद भी ये इस प्रकार के बयान दे रही है, अति निंदनीय है। ये तो कह रहा है समाज को बांटने की बात कर रहा है, हमारे पुरखे का मतलब हम कहें उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। समय रहते हुए अगर इनको हमने जल्द से जल्द समाज से बहिष्कार नहीं किया तो मैं बता दूं, आने वाले समय में अभी एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, कई लोगों का कारवा खड़ा हो जाएगा। और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे भूमिका संघ की गलती होगी, क्योंकि ये काम भूमिका संघ का है। कल की मैं अगर अलाउंस कर दूं कि फलाने व्यक्ति को मैं समाज से बहिष्कार करता हूं और पूरे आदिवासी समाज से बाहर करता हूं, मेरी बात हर एक नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, युवाओं की एक छोटी सी पहल, बोलते हैं बट्टी दादा हमेशा कहते थे, जिधर जवानी जाती है उधर जमाना जाता है। तो साथियों, युवाओं में यही निवेदन करना चाहता हूं, जगह जगह जो लोग इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों का राजनीतिक आरक्षण जल्द से जल्द समाप्त हो। इसके लिए आप ज्ञापन और आंदोलन कीजिए ताकि जल्द से जल्द हमें हमारा सांस्कृतिक और धर्म कोड मिल सके। मंडला में पैदा हुआ व्यक्ति माननीय फग्गन साहब कुलस्ते जी मंडला में जन्म लिए, जो गोंडवाना का गढ़ कहलाता है। वहां की यूनिवर्सिटी में, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में प्रतिमा लगवाने के लिए हमारे आदिवासी युवकों को आंदोलन करना पड़ता है। जहां का व्यक्ति सांसद है, जहां के हमारा गढ़ है, वहां पर यह करना पड़ता है।
रानी दुर्गावती के नाम पे हमारी जो ट्रेन चलनी चाहिए वो वैष्णो देवी और फलाने ठिकाने के नाम से चल रही है। जहां पर पिंक दुर्गावती पिंक बस चलती थी, दुर्गावती एक्सप्रेस नाम से, उस बस जो चल रही थी उसमें ही घोटाला करके उसी को बंद करवा दिया गया। मतलब हमारे पुरखों के नाम की एक भी चीज संरक्षित तक नहीं कर पा रहे हैं ये व्यक्ति जो आज वर्तमान समय में इतने बड़े पदाधिकारी। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे। लेकिन दुख की बात है कि इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी, इतने उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी अपने समाज के लिए एक शब्द नहीं बोल पाते, अपने समाज के पक्ष में शब्द नहीं बोल पाते। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चंद राजनीति पार्टी और चंद पद के लिए इस प्रकार की हरकत कर रही है, ये भी दुख की बात है। क्योंकि साथियों, हर किसी का जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिससे इनका समाज इनका नाम ले। माननीय कुलस्ते जी और तमाम बीजेपी में शामिल जितने भी नेता हैं जो अपने आप को पार्टी में बड़ा ओहदा मिलने की वजह से, अपने आप को पार्टी में बड़ी इज्जत मिलने के लिए बड़ा उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, अपने समाज के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो पार्टी आपके मरने के बाद कुछ नहीं करने वाली। बड़े बड़े नेताओं का कुछ नहीं कर पाती वो। तो आप तो आदिवासी हो, बिल्कुल नहीं पूछने वाली। अरे समाज में अपनी बाकी उम्र में समाज के लिए कुछ अच्छा कर लो, यही आग्रह और निवेदन करता हूं मैं आपसे। 1990 से आप राजनीति पे माननीय फग्गन साहब कुलस्ते जी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद भी, आदिवासी विकास परिषद आपने नाम तो रखा लेकिन ये विनाश परिषद है, आदिवासी विकास परिषद नहीं, विनाश परिषद है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आदिम जनजाति शब्द में आदिम हटा दिया, आपने एक जुबान से एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्या आप आदिवासी नहीं है? खुलेआम इस देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमें खुलेआम वनवासी बोल रहे, लेकिन आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। एट्रोसिटी एक्ट को कभी भी कमजोर कर दिया जा रहा है, लेकिन आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। आदिवासी लड़के लगातार विभिन्न प्रकार के यूनिवर्सिटी के नाम के लिए, प्रतिमा स्थापना के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। आदिवासी समुदाय 5वीं अनुसूची के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हीरालाल अलावा जैसे और बहुत सारे जो विधायक है हमारे, जो खुलकर सामने हैं, आदिवासी समाज को गर्व है उन पे, वो लोग खुलेआम अपनी 5वीं अनुसूची और अपनी अलग सांस्कृतिक और धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मतलब यही साफ है कि आदिवासी समाज में जन्म तो ले लिया, लेकिन आप आदिवासी समाज के रहे नहीं। आपको आदिवासी समाज से अंतिम जोहार आज 19 मार्च 2021 को हम तमाम मध्य प्रदेश के आदिवासी युवा कर रहे हैं। और जितने भी लोग इस प्रकार के बरगलाने वाली बात करते हैं, लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये विनाश परिषद है, आदिवासी विनाश परिषद, भाजपा और इनका वो नेहरू केंद्र, नेहरू युवा केंद्र और जो वनवासी कल्याण परिषद नाम से जो चला रहा है, जितने भी ये सिर्फ आदिवासी लोगों को, आदिवासी युवाओं को बरगलाने वाले संगठन है और संस्थाएं हैं, इनको जल्द से जल्द अपने क्षेत्र से बाहर करें और इनका जल्द से जल्द राजनीतिक आरक्षण खत्म करें जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और भूमिका संघ से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत जल्द ही मंडला में राज्य स्तरीय एक सामाजिक आदिवासी सामाजिक बैठक करें और ऐसे लोगों को आदिवासी समाज से बाहर करें और सामूहिक रूप से राजनीतिक आरक्षण इस व्यक्ति का खत्म करने की बात करें, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण उसी व्यक्ति को मिलने का अधिकार है, उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो जिस समुदाय से, जिस वजह से उसको आरक्षण मिला है, उस समुदाय की बात को उठाए, उस समाज की, उस समुदाय की समस्या को उठाए, उस समाज की युवाओं की मदद करे, उस समाज जो पिछड़ा हुआ है उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बनाए। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ गिराने के लिए, विनाश करने की प्लानिंग बना रहा है, अपने समाज की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आरक्षण लेने का कोई हक और अधिकार नहीं है। मेरे युवा साथियों, वीडियो को लगातार शेयर करें और उन तमाम विधायक या सांसदों तक ये वीडियो पहुंचाए जो गूंगे बन के बैठे हैं, जो गूंगे बन के बैठे हैं। मैं गर्व करता हूं, गर्व है मुझे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो खुल के बोला। मुझे गर्व है केरल के कांग्रेस के एक विधायक, उन्होंने खुल के अपने सांस्कृतिक कोड, धार्मिक कोड की मांग किया। मुझे गर्व है बीटीपी के जो विधायक है जिन्होंने खुल के चिल्लाया। लेकिन मुझे बहुत दुख है ये दलाल विधायक जो कुछ कांग्रेस में है लेकिन चुप बैठे हैं, वो दलाल सभी विधायक जो कि बीजेपी में है लेकिन एक भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। आपकी हिम्मत नहीं, आपकी औकात नहीं हो रही अपने समाज के लिए बोलने की। आपको तो डूब मरना चाहिए। पूरा समाज आप पे आज थूक रहा है और नहीं थूकेगा तब लगातार समाज थूकेगा और लगातार सामाजिक बहिष्कार की बात करेगी और भूमिका संघ जल्द से जल्द इसमें कड़ा एक्शन ले, अन्यथा हम युवा अपने हिसाब से इसको आगे कुछ सामाजिक प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हमारे समाज के बुजुर्ग समझदार हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं। और आगे जितने भी मेरे समुदाय के व्यक्ति उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे इतिहास को संरक्षित करने के जो संघर्ष है, हमारा इस देश का जो मूल मालिक आदिवासी है, मूलवासी आदिवासी है, हमारे पुरखों के इतिहास की जो हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर स्थल को जो बचाने की लड़ाई चल रही है, हमारी भोली भाषा संस्कृति को संरक्षित करने की जो लड़ाई हमारी चल रही है, हमारे समाज के युवाओं को जो आज निचली कैटेगरी में है, जो बनी मजदूरी कर रहा है, उनको पुनः मालिक बनाने की जो लड़ाई हमारी चल रही है वो लगातार जारी रहेगी। और ऐसे तोड़ने, रोकने और टोकने वाले लोगों को हम जल्द से जल्द समाज से बहिष्कार करके इन रास्ते के कांटा को हटाकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। इतना कहकर इस वीडियो को मैं वाइंड अप करूंगा और अंत में पुनः एक बार और कहूंगा, माननीय फग्गन साहब कुलस्ते जी
और उनके जैसे समस्त गूंगे सांसद और विधायक को आज आदिवासी समुदाय अंतिम जोहार करता है। सेवा 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 जोहार।